कोहिनूर हीरा खरीदने की किसी देश में ताकत नहीं थी दोस्तों। ये वो देश है, ये वो देश है जब पूरी दुनिया को अक्षर का आ पता नहीं था, तब हमारे इस देश ने 4 वेदों की रचना कर दी थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, देश का संविधान, देश का संविधान, भारत देश, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आप हर बच्चे को पता है, पूरे देशवासियों को पता है, आज के दिन 26 जनवरी मनाया जा रहा है, जो कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। अब ये छोटी बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर देशवासी को पता होना चाहिए। दूसरी एक अहम बात है कि आज 26 जनवरी जो हम मना रहे, गणतंत्र दिवस जो मना रहे, ये दिवस मनाने के लिए हमारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। गणतंत्र दिवस मनाने के पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों लोग हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। ये 26 जनवरी उसके बाद मनाई जा रही है दोस्तों। 26 जनवरी उसके बाद भी मनाई जा रही है। हमारे बापू हे राम कह के और इस देश से अपनी सांसों को अंतिम सांस देके अलविदा हो। ये 26 जनवरी इसके बाद मनाया जा रहा है कि हमारे तमाम सारे से फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान की है, उसके बाद ये 26 जनवरी का पर्व हमारे लिए आया। और आपको ये सब हिस्ट्री सुन के, जान के आंखें नम हो रही होंगी, लेकिन हमें नम नहीं करना है। आज का दिन इसलिए आज मनाया जाना चाहिए। हमारे उन वीर जवानों और देश के तमाम फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिक्स, सभी को याद करके आज झूमना है, आज नाचना है, आज मिठाइयाँ खाना है कि हमारे देश को आज़ादी मिली। और ये वही आज़ादी है दोस्तों, जिस आज़ादी के लिए हमारे जवानों ने, हमारे नेताओं ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के इस देश को आज़ादी दिलाई। इस देश को लोगों ने बहुत लूटा, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इतना लूटा कि उनको लगा कि पूरा देश खोखला हो गया, अब हम यहां से निकल जाए। उसके बाद भी हमारे देश में बहुत सी चीजें बची रही। इस देश की ताकत वो थी, कोहिनूर हीरा खरीदने की किसी देश में ताकत नहीं थी दोस्तों। ये वो देश है, ये वो देश है जब पूरी दुनिया को अक्षर का आ पता नहीं था, तब हमारे इस देश ने 4 वेदों की रचना कर दी थी दोस्तों। ये वो देश है जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु बना। और दोस्तों, ये वो देश है कि इस देश से अनेकों देश में बड़े बड़े जो सीईओ कहते, जिनको अच्छे से बड़े बड़े पद पे, जिनका पद अगर नाम हो खाली हो जाए, भारतीय ना हो, तो वो देश अधूरे हो जाए। हमारा वो देश, आज हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे देश में बेस्ट टैलेंट है तो हमारा देश बहुत बेस्ट है। और दोस्तों, मैं आप हर बच्चे से यही गुजारिश करना चाहता हूं, आप सभी लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को यूपी पुलिस में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएगा।
हमारा सबका एक ही सपना है, इस देश के बॉर्डर पे खड़े होकर बस एक बार कहें, भारत माता की जय। और ये देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और आज हम ये वादा करते हैं अपने देश से और देशवासियों से कि हम जिस मुकाम पे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देंगे। इस देश के एक एक कोने में देशभक्ति का परचम लहरा दो और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे वो त्योहार हैं कि जो पूरी दुनिया मिलके अपने खास त्योहारों को ना मनाती होगी, उससे कहीं बेहतर हमारा देश 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाता है। दोस्तों, आज के दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रशंसा होती है कि हमारे पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति वाले गाने बजते हैं और हर भारतीय नागरिक के फोन में स्टेटस में तिरंगे की फोटो के साथ एक कोई देशभक्ति गीत होता है। किसी का भी स्टेटस खोलो, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है मैं दोस्तों, कि ये स्टेटस जो हमने आज डाला है, जो हमारे दिल में आज है कि भाई साहब हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारे देश में संविधान आया, हमारे देश में सारी चीजें हुई, ये हमें हर दिन सोचना है। और ये सोच के हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, इतनी मेहनत करिए आप कि देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे दोस्तों। तो दोस्तों, 26 जनवरी के पावन पर्व पर, खुशी के अवसर पर सभी बच्चों को लड्डू बांटे जाए। जल्दी लाइए भैया, सभी को लड्डू बांटे जाए। और ये लड्डू तो सभी ने खाए हैं, सभी लोग मिठाई खाते हैं, लेकिन आज के दिन की मिठाई बहुत अनोखी है। आज के दिन के लड्डू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन 47 के पहले हमने 26 जनवरी की मिठाई नहीं खाई थी। हमारे पूर्वजों ने सन 47 के पहले ये पर्व नहीं मनाया जाता था। आज ये मौका मिला है और हमेशा रहेगा। हमारे भारत में वीर और वीरताओं की कोई कमी नहीं है और ये हमारी वीरांगनाएं खड़ी हैं जो कि इस भारत की झांसी की भूमि पर है। और ये वो लड़कियां हैं कि जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया था तो शायद सोचा होगा कि जाने 2 राउंड 3 राउंड में पूरे से मतलब जो है ना दौड़ पाऊंगी कि नहीं दौड़ पाऊंगी। आज ये प्रत्येक बच्ची से अगर कहा जाए कि 20 चक्कर आपको बिना रुके दौड़ना है, दौड़ जाएंगी। ये कहते हैं कि जो झांसी की भूमि से मात्र गुजर जाता है वो इंसान हवा पाकर ही वीर हो जाता है। ये वो धरती है वीरों की। आज हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता के उस विश्वास पर खरे उतरें। हंसी मजाक जीवन भर चलता रहेगा। ये समय ज़्यादातर बच्चे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के रनिंग की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं सभी अपनी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो समय है वो आपके लिए प्रीमियम टाइम है। 15 दिन बचे हुए हैं रनिंग के। आपको अपनी सारी ताकत झोंक देनी है। आपको ये देखना है, कल मैं देख रहा था कि गुरुजी ने काफ़ी सूट मरवाए तो 1-2 लड़कियां रुक गई थी, बैठ गई थी। सर ने कहा अपने अपने बैग उठा लो, तुम लोग घर जाओ, रनिंग नहीं कर पाओगे। तो हमारे जो घर वालों ने गुरुजी पर विश्वास करके भेजा है, तो गुरुजी का ये कर्तव्य है कि यहाँ से हर बच्चे को वो रनिंग में तो क्वालिफाई करा के भेजें ही। मेरिट अपनी जगह है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी शिक्षा, कितना अध्ययन किया है। लेकिन अगर हम इस एकेडमी में आएँ, फीस तो ना के बराबर ही है, इतनी फीस नहीं है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस रेंज को तो क्वालिफाई करें रनिंग में। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी। आप लोग जैसे घर से आए हैं तो जितने बच्चे यहाँ हैं मुझको मिलाकर, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी रईस घर से तो नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ रह रहे हैं
ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो कोई भी रईस घर से तो नहीं होगा बच्चा। हम लोग अपर मिडिल क्लास से भी नहीं हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि 30-32 हज़ार की नौकरी के लिए अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 1,000 रुपये हमारे लिए डेली का कीमती है, तो इसका मतलब हम लोग लोअर मिडिल क्लास में। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमारे माता पिता ने कैसे करके वो 5,000 रुपये भेजे हैं एकेडमी में रहने के लिए। हमको उस चीज़ को समझना है, अपने पिताजी के उस दर्द को समझना है कि हमको कैसे वो पैसा भेजा जा रहा है। 30 दिन यूँ ही गुजर जाता है, फिर हमको 5,000 रुपये देने होते हैं। बॉयज़ जो 4-4 महीने रहते हैं, बाकी जो यूपीपी के लिए आए हैं 1 महीने के लिए, उनका तो ठीक। आप लोग जो पढ़ाई करते हैं 4-4 5-5 महीने से यहाँ रह रहे हैं, 1-1 2-2 घंटा भी जो लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन का दौर है, ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। आप सबको ये समझना है, कंपटीशन बहुत है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे। इंटरटेनमेंट करिए, समय गुजर रहा है, मतलब जैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो समय भी तो जा रहा है, आपके युवावस्था के ये दिन भी तो बीत रहे हैं। आपको 1-2 घंटे एंजॉय करना है, सबसे हंसी मजाक ग्रुप में बैठ के। ये प्रीमियम समय है, पता नहीं उसके बाद किसका कहाँ सिलेक्शन होगा, कौन से कहाँ किसको खाना मिलता है। कोई जौनपुर में पढ़ा है, कोई मथुरा में पढ़ा है, घर वालों से नहीं लोग मिल पाएंगे। मतलब कई बार ऐसा होगा कि आप घरेलू फंक्शनों को भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। और समय का हमारा लड्डू भी आ गया है, तो आप लोग सब लड्डू को एंजॉय करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।